राजदूत। किसके राजदूत? अपने प्रभु श्री राम का राजदूत। आने का उद्देश्य लंका नरेश रावण को अपने प्रभु श्री राम का संदेश देने। सेनापति की अनुमति मिलने के पश्चात ही तुम भीतर जा सकते हो। मैं अनुमति के प्रतीक्षा करूंगा। कौन है? शत्रु का दूत है, सेनानायक को सूचित करो। क्या है? सेनापति जी, शत्रु का दूत है। क्या है? सेनापति जी, शत्रु का दूत है, अंदर आने की अनुमति चाहता है। आने दो, परंतु मैं कहूँगी अपने सेना को पीछे लौटा दे, तब नगर के द्वार खुले जाएंगे। अपने सैन्य बल से कहो कि पीछे हटे, तत्पश्चात नगर के द्वार खोले जाएंगे। सब पीछे हट जाओ। तुम महाराज से मिलना चाहते हो? हाँ। दूत को 10 की आवश्यकता नहीं होती, अपनी गदा यही रख दो। जय श्री राम। लंकेश्वर की जय हो। क्या है? महाराज, एक शत्रु का दूत आया है। उसका कहना है कि वह एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे लंका में शांति बनी रहेगी, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शांति का प्रस्ताव? वाह राम, युद्ध से पहले शांति तू दे दिया। अभी तो हमारा चंद्रहास की चमक तुमने देखी भी नहीं है, पहले ही डर गए। हा 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 हा। भेजो उन दूत को। ये आ गया महाराज। बानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है, एक दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाकर उसके आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानते कि राजदूत से कदे इसकी सीधा जाने ले जाओ। जंगल से आए भिखारी के बानर को राजदूत नहीं कहते। राजा की बात करते हैं लंकेश्वर। मैं जिसका दूत हूं वो तो राजाओं की विधा, वो तो राजेश्वर है। वो केवल किसी भूखंड के नहीं, बनो 3 लोगों के स्वामी। मैं उन्हीं श्री राम का राजदूत हूँ। वो हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके बारे में सुना रहे हो, वह तुम्हारा राम की बात केवल इतनी है, वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने रास्ते भी निकाल दिया गया हो। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश लेकर भेजा तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे प्रभु का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चले जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि राजदूत का अपमान का अर्थ उसके राजा का अपमान होता है। इसलिए आप मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला यह है कि मैं जहां मुझे सम्मानपूर्वक आसन नहीं दिया गया हो, मैं उस सभा से चला जाऊंगा। परंतु जो मैं संदेश लाया हूं इस लंका निवासियों के लिए, सारी राष्ट्र जाति के लिए जीवन मरण निर्भर है। और मेरा दूसरा संदेश यह है कि मैं अपने लिए स्वयं ही उचित आसन निर्माण कर लूं, जिस पर मैं बैठकर अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। हे दशग्रीव, आप मेरे आने का कारण सुन। मैं आपके हित और भलाई के लिए आया हूं। मैं श्री रघुवीर का राजदूत हूं महाराज। मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए मैं आपको सम्मति देने आया हूं। आपका उत्तम कुल्य है, आप पुलिस ऋषि के पुत्र हैं, आप
शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करके बहुत सारे वर प्राप्त किए हैं। उसी राजमहल से जगत जननी सीता जी का हरण कर दिया। उसी बात से आज आपकी सीमा पे मैं आपको तीर के लिए आपके परामर्श देने आया हूं। यही एक ऐसा क्षण है कि आप श्री राम से क्षमा मांग लीजिए। बस बहुत हो चुका प्रहलाद। मतिमान, तुमने जीने का अधिकार खो दिया है। इसी सभा में इसका सिर काट कर इसे रावण का शक्ति का आभास कराओ। आज्ञा का पालन हो। करो, ये बेचारे मुझे अपनी शक्ति क्या दिखा। मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूँ। हे लंकेश, यदि आपको अपनी योद्धाओं की शक्ति पे बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपकी समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपकी इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा मेरा इस पैर को धरती से उठा सके, मैं अपने सौम्य की ओर से वचन देता हूँ वो अपनी हार मान के इस लंका से वापस चले जाए। अपनी सारी शक्ति लगावे तो अब नहीं टिकेगी
पकड़ ली। उनके चरण में तो मुक्त का द्वार है, मेरा चरण क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती तो आपकी योद्धाओं को, आपको नहीं। मैं आपसे यही कहूंगा, आप श्री राम का चरण पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाए। मैं आपको सूर्योदय तक का समय देता हूं, नहीं तो उनके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। इंद्रजीत, पकड़ लो इसे। जय